Now let's start with the reaction of primary aromatic amines with nitrous. Primary aromatic amines with HNO2 क्या प्रोडक्ट है? ये रिएक्शन हमने पहले भी करवाया जब हमने सैनमेयर रिएक्शन डिस्कस किया, जब हमने गेटलमैन रिएक्शन डिस्कस किया, तब भी हमने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाया। Ball-Seaman reaction, do you remember all these reactions? We studied in alkyl halide, Sandmeyer, Gettleman, Ball-Seaman, तीनों रिएक्शंस में हमने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाया। आपने लिया बेटा एनिलीन, दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक। इसको आप किससे ट्रीट करेंगे? नाइट्रस at a temperature of 0 to 5 degree Celsius. This is very important condition कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा? 0 to 5 degree Celsius, यानी कि 273 to 278 degree Celsius। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से? बेंजीन डाइसोनियम। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है या इस पे, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसके 4 बॉन्ड बने हैं? इस वाले के 4 बॉन्ड बने हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? इस वाले नाइट्रोजन पे आएगा। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइसोनियम। मैकेनिज्म सेम होगा, सबसे पहले नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको इलेक्ट्रॉन देगा और चलता रहेगा। अब मान लो आपका टेम्परेचर बढ़ा दे, इफ T इज ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कितना है बेटा? greater than 5 degree Celsius. Always remember this diazonium is stable only up to, कहाँ तक stable है ये? 5 degree Celsius. So stable only up to 5 degree Celsius. उसके बाद ये ब्रेक कर जाता है, और अगर ये ब्रेक करेगा तो ये वैसे ही ब्रेक करेगा जैसे आपका क्या ब्रेक कर रहा था? एल्काइल एमीन, यानी इस ग्रुप की जगह आ जाएगा OH और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? फिनोल, राइट? तो ये स्टेबल है कितने डिग्री टेम्परेचर तक? एंड दिस इज द केस वी नीड, फॉर व्हिच वी नीड आइस बाथ। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आइस बाथ में रिएक्शन होता है। नॉर्मल वाटर में करवा सकते हैं क्या हम ये रिएक्शन? हमें आइस की जरूरत पड़ेगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डायएजोटाइजेशन। फाइन। तो डायएजोटाइजेशन में हम क्या बनाते हैं बताइए? बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एनिलीन से बनाते हैं। किससे ट्रीट करते हैं उनको? नाइट्रस एसिड से। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डायएजोटाइजेशन। अब जैसे प्राइमरी एमीन में HNO2 से ट्रीट करते, कौन सी गैस लिबरेट हुई थी? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन में कौन सी गैस लिबरेट हुई थी? N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, तो वो उसका टेस्ट हो गया। क्या अभी तक हमने कुछ ऐसा चेक किया है? कोई कलर आया हो, कोई PPT आया हो, या कोई स्मेल आई हो, कुछ ऐसा हुआ है अभी तक? नहीं हुआ है। तो अगर मान लो हमें डाउट है या टेस्ट हमें करना है कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो सकता है, तो हम इसमें क्या ऐड करें बेटा? इसमें हम फिनोल डालें। जैसे ही हम इसमें फिनोल डालेंगे हमें बहुत ही सुंदर ऑरेंज डाई मिलेगी, और pH आपका होगा 9 राइट? तो अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो सकता है, कैसे कंफर्म करेंगे? तो सबसे पहले उसमें डालेंगे नाइट्रस एसिड, किस टेम्परेचर पे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके अंदर क्या डालेंगे बेटा? फिनोल, और फिनोल डालते हैं हमें किस कलर की डाई मिलेगी? ऑरेंज कलर डाई मिलेगी। सो वेरी ब्यूटीफुल कलर। होता कैसे है ये रिएक्शन? क्योंकि ये रिएक्शन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वाला रिएक्शन कैसे हुआ? ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड आपने लिया। वैसे मैंने आपको ये रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दिस रिएक्शन एंड फिनोल्स पढ़ के आए थे। यहाँ से फिनोल आएगा, फिनोल का ये वाला H हम में नहीं आएगा। कौन सा H हम में आएगा? पैरा पोजीशन वाला। और किसका लॉस होगा यहाँ से? HCl, इसका लॉस होगा बेटा यहाँ से। अब यहाँ से Cl नेगेटिव है तो H किस फॉर्म में जाएगा? H पॉजिटिव या H नेगेटिव? H पॉजिटिव। तो जैसे ही H पॉजिटिव की फॉर्म में गया, क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ के या इलेक्ट्रॉन लेके गया?
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ये नाइट्रोजन को देगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? बेंजीन रिंग, ये जुड़ा नाइट्रोजन, क्या इसका पॉजिटिव खत्म हुआ यहाँ पे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला है इस साइड से, तो अब ये बच गया ट्रिपल से डबल नाइट्रोजन और यहाँ जुड़ा है इसका ये OH। ये किस कलर की डाई है बेटा? ऑरेंज कलर। ऐसे ही अगर मान लो फिनोल की बजाय आप अल्फा नेफ्थोल ले लो, सॉरी बीटा नेफ्थोल ले लो, ये बीटा नेफ्थोल है। अगर हम बीटा नेफ्थोल लेते हैं तो इसके हाइड्रोजन इस पोजीशन पे रिएक्शन होगा, मतलब इसका H जाएगा यहाँ से, इसका H गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया? N डबल बॉन्ड N, ये भी आपका क्या है? रेडिश कलर। और ऐसे रिएक्शंस को जिसमें हम नेफ्थोल फिनोल को बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करवाते हैं, क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? एक डाई मिलती है। तो डायज़ोडाइजेशन में हमने क्या बनाया? डायज़ोडाइजेशन में हमने क्या बनाया? बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट बनाया। और कपलिंग में उसको किससे कपल कर दिया? फिनोल या किसी ऐसे कंपाउंड से जिसके पैरा पोजीशन पे किसी पोजीशन पे H पॉजिटिव इजीली अवेलेबल हो। फिनोल हुआ, नेफ्थोल, इन सब से ट्रीट कर सकते हैं। सो विल बी गेटिंग वन डाई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक रिएक्शन हो गया। अब बचता है आपका सेकेंडरी एमीन्स, उसका भी एक टेस्ट यहाँ से हमें मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बताना आप मुझे, अगर आपसे पूछे हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3NH2 एंड एनिलीन, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप? कौन से टेस्ट से, कौन सी रिएक्शन से? बताइए। कार्बाइल एमीन सोचोगे तो वो दोनों में होगा। कार्बाइल एमीन किसमें होता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, दोनों में होता है। तो वो रिएक्शन तो हम नहीं करवा सकते, तो कौन सा टेस्ट हम करवा सकते हैं बेटा? नाइट्रस एसिड। HNO2 डालेंगे, कौन सी गैस लिबरेट होगी? इसमें HNO2 डालेंगे और HNO2 डालने के बाद सेकेंड स्टेप में हमने डाल दिया फिनोल, तो हमें किस कलर की डाई मिलेगी? ऑरेंज कलर डाई। इसको डाई टेस्ट भी बोलते हैं बेटा, ऑरेंज डाई। इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? डाई टेस्ट। क्लियर है? तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? ऑरेंज डाई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जैसे आपको ये आपसे पूछे हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3NH2 एंड CH3 मोल ट्वाइस NH, अब कौन सा टेस्ट आप बताएंगे? दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। सो कैन वी गो फॉर कार्बाइल एमीन रिएक्शन? इसमें तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन होगा, बट क्या इसमें होगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन? या तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम CHCl3 एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या मिलेगा? CH3NC, दैट इज रियली पंजेंट। और यहाँ पे ये कैसा होगा इसका टेस्ट? तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बाकी सेकेंडरी के लिए हम स्पेसिफिकली टेस्ट पढ़ेंगे, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट नेक्स्ट क्लास में।